गुड मॉर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट। दोस्तों, मैं अनुराग अग्रवाल हूं और पिछले करीब 18 सालों से बिजनेस स्ट्रैटेजीज और पब्लिक स्पीकिंग की मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। हमारे दिल्ली और एनसीआर में करीब 10 सेंटर्स हैं और आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए ऊपर लिखे हुए फोन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। और आज का टॉपिक आपके दिमाग की बत्तियां खोल देगा, मुझे पूरा विश्वास है, बहुत विश्वास है। आज के वर्कशॉप को मैंने संजोया है डेल कार्नेगी की बुक से, रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर से, विकिपीडिया से, बहुत सारी केस स्टडी से और अपने सालों के एक्सपीरियंस से। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना। चलिए अब आप शुरू करते हैं। हम लोग आप कभी किसी की मृत्यु सभा पे गए हैं? अगर गए हैं तो वहां पर आपने श्रद्धांजलि यानी कि यूलोजी भी सुनी होगी, जो कि हमेशा तारीफों से भरी होती है, राइट? इतनी तारीफें जितनी शायद उस बेचारे इंसान को जिंदा रहकर सारी उम्र ना मिली हो। सही है या नहीं है? इतनी तारीफें कि शायद अगर वो इंसान मरने के बाद भी अगर सुन रहा हो तो पक्का है कि वो खुशी खुशी नर्क में जाने को तैयार हो जाएगा। खैर, कहना मैं ये चाहता हूं कि क्या एक इंसान को मरने की जरूरत पड़ती है इतनी तारीफ सुनने के लिए? क्या ये पॉसिबल है कि लोग हमारे जिंदा होते हुए हमारे इतने बड़े फैन बने, हमारे तरीके हो? ऐसा पॉसिबल है? आइए आपको मैं ह्यूमन साइकोलॉजी के एक सत्य से रूबरू करवाता हूं। आप कभी किसी पॉलिटिकल रैली में गए हैं? कभी देखा है नेताओं को? कभी टाइम पे नहीं आते, अगर आते हैं अपना भाषण देते हैं और अगले प्रोग्राम के लिए निकल जाते हैं। इनका कोई अगला प्रोग्राम नहीं होता। ये सब इनके चोचले झूठ है। ये टाइम पर आते हैं, मतलब थोड़ा लेट आते हैं, भाषण दिया और इधर उधर का भाला मार करके निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो स्टे करते हैं, रुकते हैं, तो लोगों को लगता है कि वो ऑर्डिनरी है, बहुत टाइम है इनके पास। वहां से जाने में, अपने आप को व्यस्त दिखाने में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। अदरवाइज पीपल वुड टेक यू फॉर ग्रांटेड। इससे पहले कि लोग आपको इग्नोर करना शुरू करें, निकल जाइए वहां से। लोग आपकी प्रेजेंस के लिए भागने चाहिए। दे मस्ट स्टॉप फॉर योर प्रेजेंस। प्लेइंग हार्ड टू गेट, इस स्ट्रेटजी को अपनाइए, नहीं तो लगेगा कि आपको जरूरत है, आप खाली हो, आप वेले हो, आपके पास कोई और काम धंधा तो है नहीं। मत भूलिए, जो चीजें स्कैर्स होती हैं, दुर्लभ होती हैं, लिमिटेड एडिशन होती है साहब, कम संख्या में अवेलेबल होती है, वही महंगी होती है। मो ब्लॉन्क, जिसको हम लोग मॉन्ट ब्लैंक के कहते हैं, मो ब्लॉन्क के पेन 50-60 हजार रुपए के होते हैं, मगर लिमिटेड एडिशन पेन, मो ब्लॉन्क के पेन 50-60 लाख के होते हैं। रोलेक्स वॉचेस 4-5 लाख की होती है, मगर लिमिटेड एडिशन रोलेक्स वॉचेस 4-5 करोड़ की होती हैं। आप अपने आप से पूछिए, आप सैकड़ों में दिखना चाहते हैं या करोड़ों अरबों के दिखना चाहते हैं? अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, बड़े आदमियों जैसा बिहेव कीजिए। इफ यू वांट टू लुक लाइक अ किंग, बिहेव लाइक अ किंग। डोंट बी अवेलेबल एट ऑल द प्लेसेस एट ऑल द टाइम्स। आपके अपने कबर्ड में भी जो कपड़े पड़े रह जाते हैं, वो पड़े ही रह जाते हैं, वे यूज नहीं होते। What stays for long loses its attention। इस सूरज, इस सन की भी कोई इज्जत नहीं होती अप्रैल, मई, जून में, लेकिन जब वो कई दिनों की बारिश के बाद चमकता है तभी उसकी वैल्यू होती है। सिर्फ डूबने वाला इंसान ही हवा की वैल्यू करता है। जब किसी तंग जगह पर दम घुटता है तब हवा की वैल्यू का पता चलता है। वहीं दिल्ली में स्मॉग पॉल्यूशन बढ़ता है तभी हवा की जरूरत का एहसास होता है। सीखिए जनाब, सीखिए। सूरज के ज्यादा प्रकाश देने से सीखिए, हवा ज्यादा होने से सीखिए, पानी ज्यादा होने से सीखिए कि कैसे, जिनके बिना हमारी जिंदगी नहीं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, इनके ज्यादा होने से, इनके हर जगह अवेलेबल होने से इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। कहीं आप भी तो यही गलती अपने बिजनेस में नहीं कर रहे? याद रखिएगा, बहुत ज्यादा सर्कुलेशन आपकी वैल्यू को गिराता है। सबसे कम पाया जाने वाला हीरा ही सबसे ज्यादा महंगा होता है। एक मूर्ति भी जितनी पुरानी होती है उतनी महंगी हो जाती है।
गांधी जी के, नेहरू जी के खत आज लाखों करोड़ों के बिकते हैं। अपनी वैल्यू को गिराना बढ़ाना आपके हाथ में है। दिस रूल ऑफ लव स्कैसिटी आपकी लव लाइफ, आपके अफेयर में भी एप्लीकेबल है। आपका अपने लवर के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल होना आपकी रिस्पेक्ट को कम करता है। वहीं मिलने के लिए कम आना, कम अवेलेबल होना आपकी रिस्पेक्ट को मल्टीप्लाई करता है। आपका अचानक से गायब हो जाना और कई दिनों के बाद आपका वापस आना दूसरे की आंखों में आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। और जब आप वापस आते हो और वापस आने के बाद गायब होने का रीजन नहीं बताते तो दूसरा इंसान उतना ही ज्यादा बिविल्डर्ड हो जाता है, आपकी रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाती है। एंड टुडे आई हैव ब्रॉट 4 टिप्स फॉर यू एंड हाउ टू एनहांस योर रिस्पेक्ट। मैं आपके लिए 4 टिप्स लाया हूं आज। सो लेट्स गो। फर्स्ट, यू मस्ट लर्न व्हेन टू लीव एंड हाउ टू मेक एन एग्जिट। सीखिए कि आपको कब निकलना है, मतलब पहले से डिसाइड करके रखिए कि आपको उस इनवाइटेड ओकेजन से कब निकलना है। अगर आप चीफ गेस्ट है, गेस्ट ऑफ ऑनर है, की स्पीकर है, आपको डिनर नहीं करना, आपको पहुंचने से पहले ही निकलने का समय डिसाइड कर लेना है। सो फर्स्ट लर्न व्हेन टू लीव एंड हाउ टू मेक एन एग्जिट, मतलब जल्दी निकलिए, कटिए वहां से, खाने का लालच मत करो। दूसरा काम आपको यह करना है कि आपने सीखना है न करना। लर्न व्हेन टू से नो। न करने में हिचकिचाहट कैसी? आपकी जिंदगी, आपका समय है, याद रखिए समय ही सबसे ज्यादा कीमती होता है और वही सबसे कम भी है हमारे पास। हर जगह हां करना आपकी दोस्ती बनाए रखता है, मानता हूं, मगर इज्जत को कम करता है, आपका सम्मान कम करता है। लेट देम मिस यू। दूसरा आपको मिस करता है तो करने दीजिए। अगर जल्दी जाने से, ज्यादा जाने से, दूसरों को इंपॉर्टेंस देने से हमारी इज्जत घटती है तो कम जाना बेहतर है, देर से जाना बेहतर है। या तो आप शर्म कर लीजिए या बिजनेस। यू हैव 2 choices. Be available and get disrespected, and not to be available and gain respect. Choose one, and at least not for someone who takes you as an option. और अगर दूसरा आपको सिर्फ एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है, उसके पास आप जैसे और ऑप्शन भी हैं, फिर तो कभी भी समय ना निकालिए ऐसे दोस्तों के लिए। लर्न टू से नो। There comes a time when you have to stop crossing oceans for those who won't even jump puddles for you. जो लोग आपके लिए गड्ढा पार नहीं कर सकते, उनके लिए ओशन, समुद्र पार करना बंद कर दीजिए। Stop worrying about people who are not worrying about you. अपना समय, अपना मन, धन उन लोगों को दीजिए जिनके पास आपके लिए समय है, मन है। बाकियों को न करना सीखिए। Learn when to say no. Thirdly, in the last video, I gave you an example of iPhone, where iPhone deliberately launches its phones across the world at 7 p.m. only when people come in large numbers and create long queue in front of stores. Apple's iWorld gives approximately 200-250 phones in the evening, whereas people gather in thousands. When large number of people return empty-handed, and that creates the phone dearer. That increases the value and respect for an iPhone. It's all about demand and supply. भाई आपका प्रोडक्ट हर जगह पर अवेलेबल है, डिस्काउंट्स पर अवेलेबल है, ग्राहकों को आपके प्रोडक्ट में कोई विशेषता नजर नहीं आएगी, नहीं आती। आपके प्रोडक्ट्स जैसे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं मार्केट में, तो इसका मतलब है आप ऑर्डिनरी हैं, आपको आपके प्रोडक्ट की कोई खास प्रेजेंस नहीं है, आपको इसी प्रकार स्ट्रगल करते ही रहना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ, आपकी टर्नओवर या तो एक जगह पर रुक गई होगी या फिर ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5, 7% ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। आपके कुछ ना कुछ कस्टमर को वापस जाना ही चाहिए। उनका वापस जाना आपके प्रोडक्ट की इज्जत को और आपकी खुद की इज्जत को बढ़ाता है। आपके प्रोडक्ट के लिए लाइनें लगनी चाहिए। बेहतर जानकारी के लिए आप एक काम करना, मेरी आईफोन लॉन्च एक चतुराई है, इस वीडियो को जरूर देखना। अपने कुछ कस्टमर को वापस जाने दीजिए। वापस जाता कस्टमर आपको रिस्पेक्ट देता है। So third suggestion is learn when to send your customers back. Last but not the least, step number 4 में है कि आपको एक स्टेज पर पहुंचने के बाद, बिजनेस को एक ऊंचाई देने के बाद ग्राहकों को खुद अटेंड नहीं करना,
डोंट अटेंड योर कस्टमर्स एंड वेंडर्स योरसेल्फ आफ्टर सर्टेन स्टेज। किसी भी हालत में नहीं करना आपने। एक तो वही बात कि आप रिस्पेक्ट खोएंगे, ऑर्डिनरी दिखेंगे, और दूसरा आपका ग्राहक आपसे डिस्काउंट को उम्मीद रखेगा, एक्सपेक्ट करेगा। इसका नतीजा आपका ग्राहक सिर्फ आपके आने पर ही आएगा, आपके आने से लेगा, आपके आने पर लेगा और डिस्काउंट भी लेके जाएगा, जिसके फलस्वरूप आपको सारा दिन अपनी शॉप पर, अपने ऑफिस में बैठना पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक तो आपके बिना लेगा नहीं, आपके स्टाफ से। उसने तो आपको आने से पहले फोन करके पूछा भी होगा आप हैं या नहीं है। तो इसका मतलब अब आपको बैठना भी पड़ेगा, डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, अपनी रिस्पेक्ट भी कम करानी पड़ेगी, और आप अपने इस बिजनेस के हो गए बंधुआ मजदूर। जी हां, अब आपको सारा दिन बैठना ही बैठना है। आप तो और धंधा आपके पास कुछ है नहीं, धंधा वंधा कुछ है नहीं, आप हुए अपने बिजनेस के बंधुआ मजदूर। आपको बैठना है। छोड़िए साहब, छोड़िए, निकलिए वहां से, निकलिए अपने शॉप से, अपने ऑफिस से, अपने ग्राहकों को, अपने एम्प्लॉइज को अटेंड करने दीजिए। मुझे तब बड़ा मजा आता है जब मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि एम्प्लॉइज तो बहुत है मगर काम मुझे ही करना पड़ता है। एम्प्लॉइज काम करते ही नहीं। एम्प्लॉइज काम कर सकते हैं मगर आप उनको काम करने देते नहीं। आफ्टर सर्टेन लेवल यू मस्ट लेट देम वर्क। छोड़ दीजिए उन पर काम। जिस बिजनेस में ओनर खुद अटेंड करता है कस्टमर्स को, ओनर्स की, मालिक की इज्जत नहीं होती। अपनी जीते जागते इज्जत बढ़ाना चाहते हैं तो सीखिए आपको कब कस्टमर अटेंड करना है और कब नहीं। सो फर्स्ट स्टेप इज लर्न व्हेन टू अटेंड योर कस्टमर एंड व्हेन नॉट टू अटेंड योर कस्टमर्स। लेकिन दो तीन डिस्क्लेमर्स हैं इस रूल के। वो देखा है आपने न्यूज़पेपर में, जब भी किसी कमर्शियल में, किसी एडवर्टाइजमेंट में प्राइस लिखा होता है या एक बड़ा सा डिस्काउंट लिखा होता है तो उसके ऊपर एक छोटा सा एक एस्टेरिस्क बना होता है और जिसका मतलब होता है कंडीशन अप्लाई। और बिल्कुल वैसे ही मेरे इस थॉट, इस आइडिया के साथ में भी एक एस्टेरिस्क लगा हुआ है, कंडीशन अप्लाई। तो पहला डिस्क्लेमर, पहला कंडीशन अप्लाई है कि अगर आपका बिजनेस अभी शुरुआती दौर पर है, यू आर एट द अर्ली स्टेज ऑफ योर बिजनेस, तो एब्सेंस मत ट्राई करना, सुसाइडल होगा आपके व आपके बिजनेस के लिए। अभी आपने शुरू किया है, अभी आप बहुत सूक्ष्म हैं, छोटे हैं, अभी आपको मेहनत करके अपने ब्रांड को ऊपर लेके आना है। अभी एब्सेंस नहीं बल्कि आपको उल्टा बहुत ज्यादा महीनों तक ओवर टाइम भी करना है। अपने बिजनेस को, अपने ग्राहकों को खुद अटेंड करना है। शुरुआती दौर में आपके आने से, चेहरा दिखाने से ही आपका माल, आपकी सर्विसेज दिखेंगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हवा मोमबत्ती को बुझा देती है परंतु एक बड़ी आग को हवा फैला देती है। आप छोटे हैं तो एब्सेंस शो करने से लोग आपको बिल्कुल ही भूल जाएंगे। आपको एब्सेंस ट्राई नहीं करना है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो एक मुकाम, एक ऊंचाई हासिल कर चुके हैं। बिना सोचे समझे किसी भी आइडिया को अप्लाई करना बेवकूफी होगी। जिनका बिजनेस अभी शुरुआती स्टेज पर है वे इस आइडिया को अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा डिस्क्लेमर यह है कि आपको अपनी प्रेजेंस वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर बढ़ानी है। यहां आपको पहले धीरे धीरे और बाद में तेजी से अपनी प्रेजेंस को शो करना है। मतलब लॉ ऑफ स्कैर्सिटी का उल्टा करना है। यहां आपको दिखना है। जितना दिखोगे उतना बिकोगे और जितना बिकोगे उतना दिखोगे भी। इस पर आप मेरी वीडियोस स्काई रॉकेटिंग योर सेल्स, जो कि 21 अप्रैल को अपलोड हुई थी YouTube पर, आप उसको देख सकते हैं। जरूर देखिएगा इसको। यहां ये याद रखना कि आपको जो भी प्रेजेंस हो वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर स्ट्रांग होने का मतलब है आपके ट्विटर्स पर फॉलोअर्स ज्यादा होने चाहिए, फेसबुक पेज पर ज्यादा आपके लाइक्स होने चाहिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। आपकी जितनी स्ट्रांग प्रेजेंस होगी उतनी रिस्पेक्ट और पावर मिलेगी, उतना लोग आपको चाहेंगे, ऑटोग्राफ मांगेंगे, सेल्फी खिंचाएंगे आपके साथ में। आपका रुतबा बढ़ेगा, यहां तक कि आपके प्रतियोगी भी आपकी रिस्पेक्ट आपको देंगे। Another disclaimer, for family be available all the time. अपनी फैमिली के लिए हमेशा अवेलेबल रहना, नहीं तो पिटने पर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। लॉ ऑफ स्कैर्सिटी बीवी के सामने नहीं चलती। अंत में, लास्ट में, लेट्स समराइज अपनी इस वर्कशॉप को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं हम लोग। एक बार रिपीट कर लेते हैं इस वर्कशॉप के मेन पॉइंट्स को। टॉपिक था हमारा डोंट बी टू अवेलेबल और 4 टिप्स दिए थे मैंने। नंबर 1 था लर्न व्हेन टू लीव, व्हेन टू मेक एन एग्जिट। नंबर 2 था लर्न व्हेन टू से नो। थर्ड था लर्न व्हेन टू सेंड योर कस्टमर्स बैक, अपने कस्टमर को वापस जाने दीजिए। ठीक है। एंड नंबर 4 था लर्न व्हेन टू अटेंड एंड व्हेन नॉट टू अटेंड योर कस्टमर्स योरसेल्फ।
और अंत में अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा बिजनेस स्ट्रेटजीज कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे दिल्ली एनसीआर में करीब 10 सेंटर्स हैं। आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए ऊपर लिखे हुए फोन नंबर को आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे आगे आने वाली बिजनेस स्ट्रेटजीज के ऊपर वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। आप इन वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं अपने व्यापारी दोस्तों के साथ में। मैं आपको इसी प्रकार से ये वीडियोस द्वारा भेजता रहूंगा। और अंत में बाय बाय, शब खैर, ऑफ विडियोस, मिलते हैं हम लोग आज के दिन आज के समय मेरी नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।